महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में महर्षि वाल्मीकि की जन्म जयंती मनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में यहाँ पर हम लोगों का बोलना सूर्य को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि इतना महान विद्वान और आदि कवि पूरे देश में दो ही ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण। जितना हिंदी साहित्य है और संस्कृत साहित्य है वो सारा रामायण और महाभारत में से ही जितने भी कवि और लेखक हुए हैं सब कहीं न कहीं से यहीं से सामग्री लेकर के उसका वर्णन किए हैं और समाज और देश को संदेश दिए। तो ये आदि कवि इसीलिए हुए। और यह सत्य है कि जिसके अंदर करुणा होती है, जिसके अंदर दया का भाव होता है, वह परिस्थितियों को देखता है, समाज को देखता है और समाज से ही लेकर के अपनी रचना को समाज के अंदर देता है कि जिससे समाज का कल्याण हो। महर्षि वाल्मीकि ने जैसा कि बताया मिश्रा जी ने कि वो जो क्रौंच पक्षी था ये तपस्या कर रहे थे, और बातें तो सारी बता दी हैं, हुई हैं कि नहीं हुई हैं, लेकिन ये तो सत्य है कि वो तपस्या कर रहे थे। और वो तपस्या के सामने जो सारस का जोड़ा था वो सामने था इनके। तो बहेलिया जब मारता है सारस को तो उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो वो जो क्रौंच उसका मादा था वो इतना प्रलाप करता है, इतना जोर से वो मतलब करुण क्रंदन जिसे कहते हैं वो अगर करता है तो महर्षि की आंखें खुल जाती हैं। और जब आंखें खुल जाती है तो यह प्रथम श्लोक है कि माँ निषाद प्रतिष्ठा माँ तत्गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देका अवधि काम होता। ये पहला। अब उस महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा बहेलिए को? उन्होंने कहा तुमने इन्हें मारकर तुम्हें कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती, तुम्हारा आदर समाज के अंदर नहीं होगा, तुमने इन्हें क्यों मारा, तुम्हें अधिकार क्या है मारने का? इस श्लोक, एक श्लोक के माध्यम से आप पूरे विश्व की या पूरे समाज की, अब पूरे देश की जो स्थिति है उसके बारे में समझ सकते हैं कि आज क्या हो रहा है। नफरत, असहिष्णुता, विश्व युद्ध के कगार पर। आप देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, कितनी मानव क्षति हुई है, कितना नुकसान हुआ। और महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के बहेलिए द्वारा वध करने पर कितना उन्हें कष्ट हुआ, और आज पूरे विश्व को कोई कष्ट नहीं। हाँ, आज जो है गाजा में जो हो रहा है, इसराइल का जो हो रहा, बच्चों को, महिलाओं को, और आप वहाँ क्यों जाइए मणिपुर को आप देखिए कि मणिपुर में कितना मतलब नरसंहार हो रहा है और बहन और बेटियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। लेकिन हम में करुणा और दया नहीं है, जबकि करुणा और दया के बगैर समाज चल नहीं सकता है। हम आज जो महर्षि वाल्मीकि का ज्ञानपीठ केंद्र पर जन्म जयंती मना रहे हैं, इसका एक मकसद है कि हम कम से कम हम लोग ये समझें कि समाज के अंदर हम एक संदेश दें कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना। अगर कोई कष्ट भी दे रहा तो उससे हाथ जोड़ करना कि भैया किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम विश्व को तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपने कुछ जो हमारे साथ हैं, जो हम लोगों के नज़दीक हैं, उनसे तो ये बता सकते हैं कि हमें सद्भाव, भाईचारा, प्रेम,
सहयोग और समर्पण की भावना से रहना चाहिए। हम महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन को मनाने के तभी अधिकारी हैं जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक में पूरे समाज का चित्रण किया हुआ है। चाहे भाई को भाई के साथ क्या प्रेम करना है, पत्नी और पति का क्या संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध है, और राजनीति है भी है उसके अंदर, आर्थिक नीति भी है उसके अंदर। वह परिपूर्ण महाकाव्य है। और ऐसा महाकाव्य जो सदियों पहले लिखा गया है, और यहां तक कहते हैं लोग कि वाल्मीकि जी भगवान राम के समकालीन थे। भगवान राम भी उनके आश्रम में गए थे, और लवकुश का तो वर्णन ही है हाँ उत्तरकांड में, हाँ कि मतलब ऐसा सीता जी और ये वहाँ पर रहे हैं। तो हम तो उसे कुछ विद्वान जो है प्रक्षिप्त मानते हैं। हाँ, कहते हैं कि वो जो है मतलब बाद में लोगों ने जोड़ दिया। हम उस गहराई में नहीं जाते, लेकिन हम इतना तो जाते हैं कि वो उनमें कितना प्रेम था। तो हमें समाज में उसी तरह का वातावरण पूर्ण करना चाहिए। और जो लोग इनके बारे, क्योंकि दो शक्तियां काम करती हैं, ये कितना अच्छा काम करते, दूसरी शक्तियां जो काम कर रही थी वो इनको बदनाम करने की कोशिश करती थी। आज भी ऐसा होता है। आज भी कुछ ताकतें जो हैं, कितना ही अच्छा काम करने वाला हो उसे गिराने की कोशिश करते हैं कि उसके विचार जो है अच्छे विचार दूर तक न फैलें। और जो गलत काम खुद करते हैं वो अपने विचार को बहुत ऊंचा दर्शाते हैं, और झूठ बोल करके, पाखंड फैलाकर हर तरह से सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। असली मकसद उनका झूठ बोलने का ही है। वो अगर करुणा और दया अगर उनके अंदर हो तो आप बन जाओगे, नहीं तो वो बन जाएंगे। हमें अगर समाज को चलाना है तो कोई बन जाए, हमारा क्या मतलब, कोई नुकसान नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि जैसे लोगों ने बड़ा काम किया है, और हमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए स्वयं में परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वयं ही हम में करुणा और दया पैदा करनी होगी। और जिसे कुछ कष्ट हो, आज पूरे देश के अंदर आंकड़ा आया कि 125 देशों में का सूचांक आया है, पूरे वर्ल्ड का भूख का सूचांक, जिसमें 125 देशों में हमारा 111वां नंबर है। तो आप ये समझिए कि हम तो अभी कितने कष्ट में हमारे लोग हैं इस देश के, कि जब रोटी भी पूरी नहीं उनके पास 2 जून की है। 167 रुपया के पाने वाला गरीब है, उसके ऊपर पाने वाला अगर 168 हो गया तो गरीब नहीं। मतलब कहाँ का आंकड़ा। तो इस समझने की जरूरत है। केवल कष्ट किसी को मार कर नहीं, उसे कटुबाणी भी बोलकर, उसके अधिकारों को न देकर, भाई जो अधिकार है मिले हुए लोगों को, खाने का भी अधिकार अगर भारत में नहीं है, शिक्षा का पूर्ण मिल नहीं रही है, दवाई गोली लोगों को मिल नहीं रही है, हॉस्पिटल वाले जाते ही गेट पर 4 आदमी खड़े किए हैं और जैसे ही वो पैसा नहीं जमा करेगा उसे भगा देते हैं। तो इसमें भी करुणा और दया है। तो हमें इन चीज़ों को देखकर महर्षि वाल्मीकि के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, और पूरे समाज के अंदर जहाँ किसी को कष्ट हो, हमें उस कष्ट को निवारण करने के लिए जितनी हमारी ताकत है, हम ये नहीं कहते कि आप अपना घर बेच दीजिए, जितनी आपकी ताकत है उतना लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें, लोगों के दुर्द दर्द में काम आए। यही महर्षि वाल्मीकि के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग हमेशा ज्ञानपीठ में आकर विचार को, महापुरुषों के विचार को सुनते हैं और उसे लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे